आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल फाइनेंस के भविष्य की दिशा तय करने वाले एक बेहद दिलचस्प ब्लूप्रिंट को डिकोड करने जा रहे हैं, वन इकोसिस्टम। हम देखेंगे कि कैसे एक टिकाऊ और विनियमित यानी रेगुलेटेड डिजिटल फाइनेंस का मॉडल काम करता है। ये कोई आम थियरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे नियमों और असल उपयोगिता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। और शुरुआत ही हम इस स्रोत के एक ऐसे बयान से करेंगे जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। अक्सर नए नियमों की बात आते ही बाजार में एक अजीब सी घबराहट फैल जाती है ना? लेकिन ये सोर्स एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मीका जीवन या मृत्यु का प्रवेश द्वार नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा गेटवे नहीं है जो रातों रात सब कुछ खत्म कर देगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है जो डिजिटल एसेट्स के रेगुलेशन को लेकर फैले डर को एकदम शांत कर देता है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि मीका को असल में किस तरह देखा जा रहा है। अगर ये कोई मौत का फरमान नहीं है तो फिर ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक सर्वाइवल फिल्टर है। मिका यानी मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन कोई ऐसा हथियार बिल्कुल नहीं है जिसे प्रोजेक्ट्स को कुचलने के लिए बनाया गया हो, बल्कि ये एक ज़रूरी इवोल्यूशनरी फिल्टर है। इसका इकलौता मकसद ये है कि जो डिजिटल सिस्टम लंबे समय तक टिकने के कड़े पैमाने पर खरे उतरते हैं, निष्पक्ष रूप से केवल उन्हीं को चुना जाए और आगे बढ़ाया जाए। आप ज़रा इस बात पर गौर करते हैं कि एक टेम्पररी प्रोजेक्ट और एक परमानेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आखिर क्या फ़र्क होता है। और ये चीज़ इस फ़र्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। एक तरफ हमारे पास सट्टा कॉइन्स होते हैं जिन्हें बस इसलिए बनाया जाता है ताकि बाजार में उनकी कीमत उछाली जाए और जल्दी से प्रॉफिट कमाकर उन्हें डंप कर दिया जाए। और दूसरी तरफ है वन इकोसिस्टम जैसा मॉडल, जिसका पूरा फोकस एक ऐसा डिजिटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने पर है जो वैश्विक कानूनों के एकदम अनुकूल हो। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि सिर्फ हवाई सट्टेबाजी और एक असली कानूनी पेमेंट यूटिलिटी बनाने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। इसी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे ये सोर्स दूर करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि रैपिड लिक्विडिटी यानी तुरंत कैश में बदलने की क्षमता ही किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। लिक्विडिटी सिर्फ एक कम्युनिटी की इच्छा है, ये पूरे सिस्टम का अल्टीमेट गोल बिल्कुल नहीं है। ये डिजिटल करेंसी की सफलता को मापने के तरीके में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक टिकाऊ प्रणाली यानी एक सस्टेनेबल सिस्टम खड़ा किस पर होता है? आइए इसके पिलर्स को समझते हैं। एक सच मान लीजिए, कोई भी सिस्टम सिर्फ हाइप या शोर शराबे के दम पर लंबा नहीं चल सकता। स्थिरता की नींव इन चार बिल्कुल असली ग्राउंड लेवल चीजों पर टिकी होती है: रियल मर्चेंट्स, रियल ट्रांजैक्शंस, रियल कैश फ्लो और रियल यूज डिमांड। सुनने में शायद ये उतना ग्लैमरस ना लगे, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को सालों साल मजबूती से खड़े रखने के लिए ये ज़मीनी हकीकतें बिल्कुल ज़रूरी हैं। और यही कारण है कि ओएसपी की सबसे टिकाऊ वैल्यू पूरी तरह से इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और यूटिलिटी में रची बसी है। लंबे समय तक टिकने वाली वैल्यू रातों रात होने वाले किसी चमत्कार से नहीं आती, बल्कि ये व्यापारियों के नेटवर्क और असल दुनिया में भुगतानों के सुचारू रूप से चलने से बनती है। अब जब आपने इतनी मजबूत नींव बना ली है, तो जाहिर है कि उस वैल्यू को बाजार की उथल पुथल से बचाना भी होगा। यही एंट्री होती है डीएसपी की। आप इसे पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच मान सकते हैं। इसका काम ही यह है कि जो वैल्यू इतनी मेहनत और असल यूटिलिटी से बनाई गई है, उसे बाजार की अस्थिरता और झटकों से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। ये कवच काम कैसे करता है? मुख्य रूप से इसके दो स्टेप्स हैं। पहला, लिक्विडिटी को लॉक करना और उस पर सख्त कंट्रोल रखना, और दूसरा, इसी कंट्रोल के जरिए इकोसिस्टम को घबराहट में होने वाली भारी बिकवाली यानी पैनिक सेल ऑफ और लोगों के भरोसे को टूटने से बचाना। एक तरह से ये सिस्टम को अचानक गिरने से रोकने वाला एक शानदार सेफ्टी नेट है। लेकिन इन सब तकनीकी बातों के बीच एक सबसे अहम कड़ी को नहीं भूलना चाहिए, और वो है कम्युनिटी का खुद आगे आना। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है दोस्तों, कोई भी सिस्टम तब तक नहीं चल सकता जब तक लोग उसमें सिर्फ एक मूक दर्शक बने रहें। इंतजार करना, शक करना और सिर्फ शिकायतें करना, इसे हम निष्क्रिय ठहराव कह सकते हैं, जिससे कुछ हासिल नहीं होता। असली ग्रोथ या एक्टिव फ्लरिशिंग तब होती है जब पूरी कम्युनिटी सच में एक साथ मिलकर निर्माण करती है, व्यापार करती है और एक दूसरे के साथ मिलकर असली वैल्यू क्रिएट करती है।
तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यह है कि वन इकोसिस्टम सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रोजेक्ट का टैग जीतने की अंधी दौड़ में शामिल नहीं है। इसके बजाय ये एक धीमी लेकिन बेहद ठोस और लंबे समय तक चलने वाले डिजिटल फाइनेंस मॉडल की नींव रखने पर फोकस कर रहा है। तो इस डीकोडिंग को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्रिप्टो करेंसी के इतिहास को देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या सच्ची सफलता को सिर्फ विकास की तेज गति से मापा जाना चाहिए या फिर उसकी उपयोगिता के लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता से? ये एक ऐसा सवाल है जो तय करेगा कि हम डिजिटल फाइनेंस के भविष्य को किस नजरिए से देखते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।